वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पुअर वुड्स मैन। तो पुअर का मतलब होता है बेचारा। तो बेचारा वुड्समैन कहते हैं लकड़हारे को, जो लकड़ी काटता है। तो बेचारा लकड़हारा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस, एक बार या एक दफा, देयर लिव्ड अ पुअर वुड्समैन हु हैड 7 चिल्ड्रन। देयर लिव्ड अ पुअर वुड्समैन, एक बेचारा लकड़हारा रहता था। हु हैड, जिसके थे। ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि वुड्समैन के लिए लगा है, यानी कि वो लकड़हारा हु हैड जिसके थे क्या 7 चिल्ड्रन, जिसके 7 बच्चे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार एक बेचारा लकड़हारा रहता था जिसके 7 बच्चे थे। ही वॉज सो पुअर दैट ही वॉज नॉट एबल टू फीड हिज फैमिली। ही वॉज सो पुअर, वो बहुत गरीब था। पुअर का मतलब होता है गरीब। वो बहुत गरीब था। दैट ही वॉज नॉट एबल टू फीड, कि वो नहीं खिला पाता था हिज फैमिली, अपनी फैमिली को। फीड का मतलब होता है खिलाना। तो यहाँ पे वॉज नॉट एबल टू है, इसकी जगह हम जो है कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम इसे यूं भी जो है रीड कर सकते हैं। ही वॉज सो पुअर दैट ही कुडंट फीड हिज फैमिली, इस तरह भी। और यूं भी हम बोल सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि ही वॉज सो पुअर, वो इतना गरीब था। दैट ही वॉज नॉट एबल टू फीड, कि वो नहीं खिला पाता था हिज फैमिली, अपनी फैमिली को। वन डे, एक दिन, he and his wife made a plan to leave the children in the forest due to their helplessness. One day, एक दिन, he and his wife, उसने और उसकी जो पत्नी थी उसने क्या किया? मेड अ प्लान, एक योजना बनाई। मेक अ प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, मेड अ प्लान। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने एक योजना बनाई, क्या करने की? टू लीव, छोड़ने की, द चिल्ड्रन, बच्चों को, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो उसने और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को जंगल में जो है छोड़ने का एक प्लान बनाया, योजना बनाई। किसके कारण? ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या की वजह से। तो देयर हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी, बेबसी। तो अपने बेबसी के कारण या अपनी जो लाचारी है उसके कारण उन्होंने, यानी कि जो उसकी पत्नी थी और जो लकड़हारा था, उन्होंने अपने बच्चों को जंगल में छोड़ने का जो है प्लान बनाया। बट लेकिन देयर यंगेस्ट सन हर्ड देयर प्लान, लेकिन उनका जो यंगेस्ट सन था यानी कि सबसे छोटा बच्चा था, हर्ड, उसने सुन लिया, देयर प्लान, उनका जो प्लान था, उनकी जो योजना थी, उसको उनके छोटे बेटे ने सुन लिया। द यंगेस्ट सन पुट अ फ्यू वाइट स्टोन्स इन हिज पॉकेट। द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा बेटा था, पुट, पुट का मतलब होता है डालना। तो उसने डाल लिया अ फ्यू वाइट स्टोन, छोटे जो सफेद पत्थर थे उनको डाल दिया इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। पॉकेट कहते हैं जेब को। तो छोटा जो बच्चा था उसने कुछ जो सफेद पत्थर थे उनको अपने पॉकेट में डाल लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, विन, जब, दे वर गोइंग टू द जंगल, जब वो जंगल जा रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी है। जब वर या वाज के साथ वर्ब में आईएनजी आता है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और उस के तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो जब वो जंगल जा रहे थे, ही ड्रॉप्ड द स्टोन्स अलोंग द पाथ। ही ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। तो उसने गिरा दिया द स्टोन्स, जो पत्थर थे उनको गिरा दिया। अलोंग द पाथ, अलोंग का मतलब होता है के साथ। तो जो पाथ था, रास्ता था, उसके साथ उसने क्या किया? पत्थर को गिरा दिया। फाइनली, अंत में या आखिरकार, द चिल्ड्रन वर लेफ्ट इन द फॉरेस्ट। द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, वर लेफ्ट, वो छोड़े गए। यहाँ पे वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का जो है
पैसिव वॉइस है। तो जो बच्चे थे वो छोड़े गए इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो जंगल में जो बच्चे थे वो छोड़े गए। बट लेकिन द यंगेस्ट सन हेल्प्ड हिज सिबलिंग रीच होम विद द हेल्प ऑफ द स्टोन्स। बट लेकिन द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा बेटा था, हेल्प्ड, उसने मदद की। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो उसने मदद की हिज सिबलिंग्स, अपने भाइयों की, यानी कि अपने जो उसके भाई थे उनकी उसने मदद की रीच होम, घर पहुंचने में। विद द हेल्प ऑफ का मतलब होता है कि मदद से। तो किसकी मदद से? ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की मदद से। देन फिर वंस अगेन, एक बार फिर, द वुड्समैन टुक हिज चिल्ड्रन एंड लेफ्ट देम इन द फॉरेस्ट। एक बार फिर जो लकड़हारा था, टुक हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को लिया। टेक का मतलब होता है लेना, तो सेकंड फॉर्म है टुक। तो उसने अपने बच्चों को लिया एंड लेफ्ट देम, और उनको छोड़ दिया इन द फॉरेस्ट, जंगल में। नाउ अब हिज सन couldn't collect stones, so he threw bread crumbs along the path. अब उसका जो बच्चा था couldn't collect, वो इकट्ठा नहीं कर पाया stones, पत्थरों को। तो वो पत्थरों को इकट्ठा नहीं कर पाया, सो इसलिए he threw, throw का मतलब होता है फेंकना, threw सेकंड फॉर्म है, तो उसने फेंके ब्रेड क्रम्स। क्रम्स का मतलब होता है टुकड़े, ब्रेड कहते हैं रोटी को, तो रोटी के टुकड़े फेंके अलोंग द पाथ, जो रास्ता था उसके साथ उसने क्या किया, जो रोटी के टुकड़े थे वो फेंके। बट लेकिन द बर्ड्स एट ऑल द क्रम्स, लेकिन जो पक्षी थे एट, उन्होंने खा लिया ऑल द क्रम्स, जो सारे टुकड़े थे वो पक्षियों ने खा लिए। द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द वे बैक होम एंड स्टार्टेड क्राइंग। जो बच्चे थे कुड नॉट फाइंड, वो नहीं ढूंढ पाए द वे बैक होम, तो जो बच्चे थे वो घर का जो रास्ता था यानी कि वापस जाने का, वो ढूंढ नहीं पाए। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और उन्होंने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, द पेरेंट्स रीच्ड देयर, जो पेरेंट्स से वो वहां पहुंच गए। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, डैट के एन अदर वुड्स मैन, एक और लकड़हारा, हैड रिटर्न द मनी, उसने क्या कर दिया था, हैड रिटर्न, उसने वापस कर दिया था, द मनी, पैसों को वापस कर दिया था। ही हैड टेकन फ्रॉम देयर फादर, जो के उसने क्या करना था, ही हैड टेकन, उसने ली हुई थी उसके पिता से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लकड़हारा था उसको पैसे मिल गए जो उसने एक और लकड़हारे से लेने थे। दे टेक देयर चिल्ड्रन बैक होम, तो वो अपने जो बच्चे थे उनको घर वापस ले गए। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।